आज के समय में जितनी तेज़ी से फूड इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, उतनी ही तेज़ी से फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, जिसमें से एल्युमिनियम फॉयल कंटेनर की मांग मार्केट में प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप इसकी ज़रूरत के अनुसार चाहे तो फ्रिज में रखें या फिर ओवन में, दोनों प्रकार में यह आपके भोजन को बाहरी वातावरण से सुरक्षित रखता है। उदाहरण तो आपके सामने हैं। आप जब भी होटल या रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते हैं तो इनकी एल्युमिनियम में कंटेनरों में खाना पैक के आता है, वो भी गरम गरम, ताज़ा और पूरी तरह से सुरक्षित आपके घर पहुंचाता है। एल्युमिनियम फॉयल कंटेनर कई अलग अलग डिज़ाइन में मार्केट में उपलब्ध है। ये पूरी तरह से रिसाइकेबल होता है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादन देश है और भारत में 70 एल्युमिनियम का उपयोग पैकेजिंग इंडस्ट्री में होता है। भारत में पॉलीथीन बैन होने के बाद इसका उपयोग 70% की तेज़ी से बढ़ रहा है। दोस्तों, आपके लिए एक सुनहरा मौका है। आप भी इस बिज़नेस को करके लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बिज़नेस को कैसे शुरू कर सकते हैं, लागत कितनी आएगी, मार्केटिंग कैसे करें और फ़ायदा कितना होगा आदि। तो आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोग को सारी जानकारी देने वाले हैं कि कंटेनर बनाने का व्यापार शुरू करने के लिए आपको कौन सा लाइसेंस लेना होगा, कंटेनर बनाने के लिए कौन सी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी और इस बिज़नेस में आपको इन्वेस्टमेंट कितना होगा और कंटेनर बनाने के लिए आपको कच्चा माल कहाँ से मिलेगा। कंटेनर का बिज़नेस करने के लिए आपको कितनी जगह की ज़रूरत पड़ सकती है, कंटेनर की प्रक्रिया क्या होगी, कंटेनर बनाने के लिए आपको कितनी लेबर की आवश्यकता पड़ सकती है, कंटेनर बनाने के बिज़नेस में आपको कितनी बिजली की ज़रूरत पड़ सकती है, कंटेनर बनाने के बिज़नेस में मार्केटिंग कैसे करें, कंटेनर बनाने के बिज़नेस में लाभ कितना हो। तो आइए दोस्तों, अब हम इन सब के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर करें, ताकि इस तरह का नए नए वीडियो आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें लाइसेंस कौन सा लें। आप एल्युमिनियम कंटेनर बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उद्यम लाइसेंस तथा GST रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद आप आसानी से इस बिज़नेस को शुरू कर पाएंगे। आइए अब हम जानते हैं कि इस बिज़नेस को करने के लिए हमें कौन सी मशीन की आवश्यकता पड़ सकती है। एल्युमिनियम फॉयल बनाने की मशीन की बात करें तो इसके लिए 2 तरह की मशीन मार्केट में उपलब्ध है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन और फुली ऑटोमेटिक मशीन। मशीन के अलावा एल्युमिनियम फॉयल कंटेनर की अलग अलग साइज़ों के लिए डाई, जैसे कि 150 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, 650 मिलीग्राम आदि। यह मशीन 2 तरह की उपलब्ध है, सिंगल कैविटी डाई और डबल कैविटी डाई में। अब हम जानेंगे कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कितना इन्वेस्ट करना होगा। एल्युमिनियम फॉयल बनाने की मशीन की बात करें तो इसकी कीमत लगभग 4.5 लाख से 5 लाख रुपए तक मिल जाती है। अब बात करते हैं डाई की। अगर डाई आप सिंगल कैविटी डाई लेते हैं तो इसकी कीमत लगभग 60,000 से 70,000 रुपये तक उपलब्ध हो जाती है मार्केट में। कुल लागत मिलाकर इस बिज़नेस को लगभग आप 8 लाख रुपए में शुरू कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कच्चा माल कहाँ से मिलेगा। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको एल्युमिनियम फॉयल रोल की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसे आप अपनी आवश्यकता वर्ग फुट से 1500 वर्ग फुट के अनुसार इसे अलग अलग माइक्रोन में ले सकते हैं, जैसे कि 7 माइक्रोन, 9 माइक्रोन या फिर 11 माइक्रोन। मार्केट में 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो के हिसाब से उपलब्ध होते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कितनी जगह की आवश्यकता हो सकती है। एल्युमिनियम फॉयल कंटेनर बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 1200 वर्ग फुट लेकर 1500 वर्ग फुट की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें मशीन, रॉ मटेरियल और तैयार किए हुए माल रखने की पूरी व्यवस्था हो जाएगी। अगर आप चाहें तो कम जगह यानी 600 से 700 वर्ग फुट जगह में भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि कंटेनर बनाने की प्रक्रिया क्या होगी, कंटेनर किस तरह से बनता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले एल्युमिनियम फॉयल रोल कटिंग मशीन में एल्युमिनियम फॉयल रोल की सेटिंग की जाती है। उसके बाद एयर कंप्रेसर की मदद से एल्युमिनियम फॉयल को मशीन में लगी डाई की तरफ जाता है। उसके बाद मशीन में लगा हैमर मशीन की लगी डाई के तरफ
हीट करती है, जिससे डाई के अनुसार कंटेनर के तैयार हो जाता है। उसके बाद कंप्रेसर में लगी हवा तेज़ी से कंटेनर को दूर फेंक देती है, जहां पर सारे कंटेनर इकट्ठा होते रहते हैं। अब कंटेनर पैक होने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसे आप अपने मार्केट के हिसाब से उसे पैकेजिंग कर सकते हैं, जैसे कि 50 पीस का या फिर 100 पीस का पैकेजिंग कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कितनी लेबर की आवश्यकता पड़ सकती है। एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर बिजनेस को शुरू करने के लिए कम से कम आपको 3 लड़कों की आवश्यकता पड़ सकती है। एक हेल्पर की, और एक जो कि मशीन ऑपरेट करे, और एक जो कि मार्केटिंग करे। आप 3 लेबर मिला के इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस बिज़नेस को करने के लिए मार्केटिंग कैसे करें, क्योंकि मेन चीज़ तो मार्केटिंग होता है। अगर हम मार्केटिंग सही से नहीं कर पाते हैं तो हम कोई सा भी बिज़नेस करें हम फेल ही हो जाएंगे और उस बिज़नेस में बर्बाद हो सकते हैं। तो मेन चीज़ होती है मार्केटिंग का। तो अब हम जानते हैं इस बिज़नेस में कि मार्केटिंग किस तरह की जाती है। एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर की मार्केटिंग। आप फूड इंस्टॉल, होटल, रेस्टोरेंट, आपकी नज़दीकी किराना दुकान में या ऑनलाइन जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट आदि वेबसाइटों पर बेच सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको कितनी बिजली की आवश्यकता पड़ सकती है। तो एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको कमर्शियल 3 फेज बिजली की कनेक्शन लेना होगा, जिसमें से 7 किलो से 10 किलो। तो आज पूरे विश्व में फूड इंडस्ट्री काफी तेज रफ्तार से बढ़ रही है और इसके साथ साथ फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री भी उतनी ही रफ्तार के साथ इसके साथ बढ़ रही है। और पूरे विश्व में ही नहीं, पूरे भारत देश में ही नहीं, पूरे सब जगह प्लास्टिक बैन हो गई। और प्लास्टिक बैन होने के कारण एल्यूमिनियम फॉइल कंटेनर, जिसको आप वीडियो में भी देख रहे हैं, इसकी काफी ज्यादा मांग बढ़ रही है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें रखा हुआ खाना आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं, दोनों ही जगह बाहरी वातावरण से सुरक्षित रहता है। दोस्तों, कभी आपने होटल या रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर किया हो तो आपने देखा होगा कि आपका खाना बहुत ही गर्म आ जाता है और बहुत ही स्वच्छ आता है। ये एल्यूमिनियम फॉइल कंटेनर के कारण आता है। जो